गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेक्वायर सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, समय सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब एक सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस में इस प्रकार जुड़ता है कि वह जुड़कर दूसरे सेंटेंस की वर्ब का समय बताए तो उसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहते हैं। यू कम, आई विल डू इट। व्हेन यू कम, आई विल डू इट। जब आप आएंगे तब मैं इसे करूँगा। इसमें यू कम आई विल डू इट में जुड़ गया है और जुड़ कर के समय बताने लगा है। जब तुम आओगे तब मैं यह करूँगा, इसलिए व्हेन यू कम जे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। इसके जो कंजक्शन है उनको देखेंगे। व्हेन माने जब, व्हेन एवर आना जब कभी, बिफोर आना पहले, आफ्टर आना बाद में, एस लॉन्ग एस माने जब तक, एस सून एस माने जैसे ही, नो सूनर देन आने जैसे ही, व्हाइल यानी जबकि, टिल माने तक, सिंस माने से, एस माने जब और अनटिल माने जब तक की नहीं। ये 12 कंजक्शन हैं, इनको सबऑर्डिनेटर भी कहा जाता है। अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहले व्हेन। व्हेन का मतलब होता है जब। द ट्रेन स्टॉप्स, ट्रेन रुकती है। वी विल गो आउट, हम बाहर चले जाएंगे। व्हेन द ट्रेन स्टॉप्स वी विल गो आउट, जब ट्रेन रुकती है तो हम बाहर जाएंगे। तो उसमें एक घटना के बाद में दूसरी घटना शुरू हुई है, तो वहाँ हमने व्हेन का प्रयोग किया है। द टेलीफोन बेल रेंग, टेलीफोन की घंटी बजी। आई वॉज गोइंग टू बेड एट दैट टाइम, उस समय मैं सोने जा रहा था। व्हेन द टेलीफोन बेल रेंग, जब टेलीफोन की घंटी बजी, आई वॉज गोइंग टू बेड, मैं सोने जा रहा था। इसमें व्हेन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब हम एक घटना घट जाती है और उसके ठीक बाद में दूसरी घटना घटती है, तो जो घटना पहले घटती है उसके पहले हम व्हेन का प्रयोग कर देते हैं, जैसा कि हमने इन वाक्यों में देखा है। द ट्रेन स्टॉप्स, ट्रेन रुकती है। वी विल गो आउट, हम बाहर जाएंगे। तो पहले ट्रेन रुकी, इसी के पहले हमने व्हेन का प्रयोग किया और दूसरे वाक्य को कामा द्वारा जोड़ करके रख दिया। व्हेन एवर आना जब कभी। द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर आ जाता है। ही इज सेंड फॉर, उसको बुलाया जाता है। द डॉक्टर कम्स व्हेन एवर ही इज सेंड फॉर, डॉक्टर आ जाता है जब कभी उसे बुलाया जाता है। तो जिस प्रकार से हमने व्हेन का प्रयोग किया था वैसा ही व्हेन एवर का प्रयोग है। इसमें केवल भाव निकलता है जब कभी भी कोई काम ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है। ही हेल्प्स अस, वह हमारी मदद करता है। ही इज आस्क्ड फॉर, उससे मदद करने को कहा जाता है। ही हेल्प्स अस व्हेन एवर ही इज आस्क्ड फॉर, वह हमारी मदद करता है जब कभी उससे मदद को कहा जाता है। तो जब ये था व्हेन और ये था व्हेन एवर। नेक्स्ट है एस। एस माने होता है जब। पीरे क्यूरे बाज रन ओवर बाई ए कार, पीरे क्यूरे के ऊपर से एक कार निकल गई। ही बाज क्रॉसिंग द रोड, वे सड़क पार कर रहे थे। पीरे क्यूरे बाज रन ओवर बाई ए कार एस ही बाज क्रॉसिंग द रोड, पीरे क्यूरे के ऊपर से एक कार निकल गई जब वह सड़क पार कर रहे थे। इसमें बताया गया है कि कोई घटना कब घटी, तो वहाँ पर हम एस का प्रयोग कर देते हैं। ए स्टोन हिट मी, एक पत्थर मुझे लगा। आई वाज कमिंग आउट, मैं बाहर आ रहा था। तो मुझे पत्थर कब लगा, जब मैं बाहर आ रहा था। ए स्टोन हिट मी एस आई वाज कमिंग आउट, तो ये हमने यहाँ पर एस का प्रयोग किया। नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर माने पहले। डू इट, इसे कर लीजिए। यू फॉरगेट इट, तुम इसे भूल जाते हो। डू इट बिफोर यू फॉरगेट इट, तुम्हारे भूल जाने के पहले इसे कर लीजिए। यू मस्ट रीच देयर, तुम्हें वहाँ पहुँचना चाहिए। द मीटिंग बिगिंस, मीटिंग शुरू होती है। यू मस्ट रीच देयर बिफोर द मीटिंग बिगिंस। आफ्टर माने बाद में। वी रीच्ड द स्टेशन, हम स्टेशन पहुँचे। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन चली गई। वी रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन के चले जाने के बाद हम स्टेशन पहुँचे। शी में गो, वह जा सकती है। शी हैज़ टाइप्ड दोज लेटर्स, उसने उन पत्रों को टाइप किया कर लिया है। शी में गो आफ्टर शी हैज़ टाइप्ड दोज लेटर्स, पत्रों को टाइप करने के बाद वह घर जा सकती है। एस लॉन्ग एस का मतलब है जब तक। देयर इज यूनिटी इन अवर कंट्री, वी विल रिमेन स्ट्रांग। एस लॉन्ग एस का मतलब जब तक हमें ऐसी घटना दी गई होंगी
जिसमें जब तक एक घटना जारी है तभी तक दूसरी घटना है, एक घटना समाप्त तो दूसरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो उन वाक्यों में जिस घटना के ऊपर दूसरी घटना जारी है उसके पहले हम एस लॉन्ग एस का प्रयोग करते हैं। देयर इज यूनिटी इन अवर कंट्री, हमारे देश में एकता है। वी विल रिमेन स्ट्रांग, हम शक्तिशाली रहेंगे। एस लॉन्ग एस देयर इज यूनिटी इन अवर कंट्री वी विल रिमेन स्ट्रांग, जब तक कि हमारे देश में एकता है हम शक्तिशाली रहेंगे। देयर इज लाइफ देयर इज होप, जीवन है आशा है। एस लॉन्ग एस देयर इज लाइफ देयर इज होप, जब तक कि जीवन है तब तक आशा है। तो जब तक जीवन है तब तक आशा है, तो इस घटना पर, जीवन पर दूसरी घटना आधारित है, तो जीवन वाली घटना के पहले हमने एस लॉन्ग एस का प्रयोग कर दिया है। एस सून एस का मतलब होता है जैसे ही। इसमें क्या होता है, एक घटना घटने के ठीक बाद दूसरी घटना घटती है, तो जो घटना पहले घटती है उसके पहले हम एस सून एस का प्रयोग कर देते हैं। द सनराइज है, सूर्य उदित होता है। द डार्कनेस डिसअपियर्स, अंधकार गायब हो जाता है। एस सून एस द सनराइज एस द डार्कनेस डिसअपियर्स, जैसे ही सूर्य उदित होता है अंधकार गायब हो जाता है। यहाँ पर एक घटना घटी, सूर्य का उदित हुआ, और दूसरी घटना तुरंत उसके बाद में हुई, तो उसके पहले नहीं लग के जो पहले घटना घटती है उसके पहले हम एस सून एस का प्रयोग करते हैं। द थीफ सादा पुलिस, चोर ने पुलिस को देखा। ही रैन अवे, वह भाग गया। एस सून एस द थीफ सादा पुलिस ही रैन अवे, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया। पहले चोर ने पुलिस को देखा जब पहली घटना हुई, और उसके तुरंत बाद दूसरी घटना क्या घटी, वह भाग गया। नो सूनर देन का मतलब भी है जैसे ही गेट्स हिज सैलरी, उसे उसकी सैलरी मिलती है। ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, वह उसे खर्च करना शुरू कर देता है। नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, जैसे ही उसे अपनी सैलरी मिलती है वह उसे खर्च करना शुरू कर देता है। नो सूनर देन में क्या करना पड़ता है हमें, नो सूनर के बाद में डू डज डिड में से कोई एक हेल्प वर्ब क्रिया के हिसाब से रख देते हैं। जैसे इसमें एस लगा था तो डज आ गया, और जब पहला वाक्य खत्म होगा तो देन लगाते हैं, कामा नहीं लगाते। आई विल सेंड यू दी टिकट, मैं तुम्हें टिकट भेज दूंगा। आई विल गेट इट, मुझे वह टिकट प्राप्त होती है। नो सूनर विल आई गेट द टिकट देन आई विल सेंड यू, जैसे ही मुझे टिकट प्राप्त होती है मैं तुम्हें भेज दूंगा। भाई माना जबकि, डोंट टॉक, बात मत करो। सी इज सिंगिंग, वह गा रही है। डोंट टॉक भाइल सी इज सिंगिंग, बात मत करो जब तक कि वह गा रही है। दे विल प्ले हॉकी, वे हॉकी खेलेंगे। वी विल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे। दे विल प्ले हॉकी भाइल दे विल प्ले क्रिकेट, वे हॉकी खेलेंगे जब हम क्रिकेट खेलेंगे। यहाँ पर वी विल प्ले क्रिकेट है। टिल माने तक, वेट हियर, इंतजार कीजिए। आई रिटर्न, मैं वापस आता हूँ। वेट हियर टिल आई रिटर्न, यहाँ इंतजार करो जब तक कि मैं वापस आता हूँ। स्टॉप, रुको। ही आस्क्स टू गो, हमसे वह जाने को नहीं कहता। ही स्टॉप टिल ही आस्क्स टू गो, रुकिए जब तक कि वह हमसे जाने को कहता है। सिंस का मतलब है से। आई हैवंट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिला। आई केम टू लिव हियर, मैं यहाँ रहने आया। आई हैवंट मीट हिम सिंस आई केम टू लिव हियर, जब से मैं यहाँ रहने आया हूँ मैं उससे नहीं मिला। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। यू हैव गॉन फ्राम हियर, आप यहाँ से गए हैं। आई एम हियर सिंस यू हैव गॉन फ्राम हियर, मैं यहाँ उसी समय से हूँ जब से तुम यहाँ से बाहर गए हो। तो सिंस बता देता है कोई घटना कब से जारी है। अंटिल माने जब तक कि नहीं। द बेगर वॉन्ट गो, भिखारी नहीं जाएगा। यू विल गिव हिम सम मनी, तुम उसे कुछ धन देते हो। द बेगर वॉन्ट गो अंटिल यू गिव हिम सम मनी, भिखारी नहीं जाएगा जब तक कि तुम उसे कुछ धन नहीं देते हो। ही विल नॉट डू इट वेल, वह इसे नहीं करेगा। यू पे इट, तुम उसे चुका देते हो, उसे कीमत दे देते हो। ही विल नॉट डू इट वेल अंटिल यू पे इट, वह उसे नहीं करेगा जब तक कि तुम उन्हें पैसे नहीं देते हो। इस प्रकार से आपने वीडियो देखा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, इसको समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।